नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वास्तिक आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे थायराइड पे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर डॉक्टर सतीश सैनी जी। सतीश सैनी जी नमस्कार। नमस्कार। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आखिर ये है क्या? देखिए सार्थक जी, जो थायराइड है बेसिकली हमारा जो नेक होता है जिसको हम गर्दन बोलते हैं, इसमें ना एक ग्लैंड होता है जो तितली के आकार का होता है। ठीक है? तो जब उसमें हार्मोन्स का लेवल ऊपर या नीचे अप डाउन होगा, तो ये थायराइड नामक जो बीमारी है ये शुरू हो जाती है। तो इसी को थायराइड बोलते हैं, जो कि हमारे नेक में एक हार्मोन को कंट्रोल करने का काम करती है। अब थायराइड अगर हमारा ऊपर नीचे होगा, तो उससे हमारा मोटाबोलिज्म सिस्टम जो है वो भी अप डाउन हो जाएगा। तो यही थायराइड है। तो इसके सिम्पटम्स क्या हमें दिखते हैं? हाँ, थायराइड बेसिकली जब किसी को अगर हमें ये देखना है कि इसको थायराइड है कि नहीं है, तो उसके कुछ सिम्पटम्स बॉडी में आने शुरू होंगे, उनसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि थायराइड क्या है। जैसे जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, तो उनके पहले जैसे हेयर लॉस होना, मूड अपसेट होना यानी चिड़चिड़ापन जिसको हम बोलते हैं, वेट अप डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अगर थायराइड अपना हाइपोथायराइड है तो उसमें उसको वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर हाइपर थायराइड है तो उसमें वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, हाइपर और हाइपर। तो हमें ये देखना होता है कि किस तरह के सिम्टम्स बॉडी में आ रहे हैं। और जैसे लेडीज है, लेडीज को अगर थायराइड की प्रॉब्लम आ रही है तो पीरियड्स के जो उसकी जो टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो जाएगी, यानी पीरियड्स की डेट में भी चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ जाएगी कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। और डाइजेशन की भी प्रॉब्लम होगी, जैसे कब्ज होना शुरू हो जाएगा, और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बॉडी में टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। ये सिम्टम्स आते हैं बेसिकली हाइपरथायराइड में। तो ये कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं फिर थायराइड के लिए, जैसे कि अपना T3, T4, TSH का अगर लेवल बॉडी में टेस्ट में अगर ऊपर नीचे आएगा तो समझ लो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो इसके क्योर करने के कितने चांसेस हैं हमारे पास? देखिए अगर हम एलोपैथिक यानी आज के साइंस की बात करें, तो जो थायराइड है इसको 100% क्योरेबल तो नहीं बताया गया है, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन यूज होती है, अब मान लो किसी को हाइपर थायराइड हो गया है, तो इसमें थाइमाजोल यानी कि मेथिमाजोल नाम की एक केमिकल्स मेडिसिन होती है, वो यूज करके उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन? एलोपैथिक में। और अगर किसी को हाइपोथायराइड की अगर हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है, तो इसको लिवोथायरेक्सिन यानी कि जिसको हम आज की डेट में थायरोक्सिन के नाम से टैबलेट मार्केट में आती है, तो वो दे के आप थायराइड को बैलेंस कर सकते हो, ना कि उसको क्योर कर सकते हो। हाँ, तो एलोपैथिक के पास भी अभी तक इसका कोई 100% ट्रीटमेंट तो नहीं है, तो इसको हम ठीक नहीं किया जा सकता एलोपैथिक के हिसाब से। बाकी अगर हम आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी की बात करते हैं, तो हमारे आयुर्वेदा में भी कुछ मेडिसिन यूज होती हैं, जैसे पुनर्नवा हो गया, अपना काचनार गूगल हो गया। काचनार एक पौधा होता है, तो उसकी भी मेडिसिन को यूज करते हैं, काचनार को। और वृद्धिवादिका हो गई, ये भी थायराइड में हम यूज करते हैं। और अगर हम आयुर्वेदा में इसमें बात करते हैं हर्बल में, तो इसमें हम जैसे लौकी हो गया, हरा धनिया हो गया, और आपका आयोडीन हो गया, नारियल पानी हो गया, हल्दी हो गया, तुलसी हो गया, काचनार हो गया, गिलोय हो गया, आपका वृद्धिवादिका हो गया, इस तरह की मेडिसिन को यूज करा के पेशेंट को लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो जैसे वो जंक फूड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या उसको जेनेटिक भी हो सकता है, अगर किसी को थायराइड है तो उसके आगे बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। तो सिचुएशन को देखते हुए इन सब चीजों को करते हैं, और पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ भी मिलता है। तो दूध, दही, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन इस तरह के अनाज का इस्तेमाल करके थायराइड को ठीक किया जा सकता तो जैसे कि आयुर्वेदिक में हमारे पास बेस्ट रेमेडीज और फास्ट रिलीफ है एलोपैथिक से ज़्यादा, तो योग आसन के बारे में आप क्या बताएंगे इसमें? है। हाँ, बिल्कुल योगा के लिए स्पेशली कुछ योगा में भी इस तरह के आसन है और प्राणायाम है जिनसे हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब वगैरह पे भी आपको पतंजलि की तरफ से भी इस चीज की गाइडेंस दी गई है। तो इसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बेसिकली, अनुलोम विलोम, भ्रामरी
और उज्जयी प्राणायाम, इस प्राणायाम से हम थायराइड को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और आप कोई क्लोजिंग स्टेटमेंट देना चाहेंगे कि हमारे युवाओं को कि वो इसको कैसे रिलीफ पा सके जल्द से जल्द? हाँ, देखिए जैसे-जैसे आज के टाइम में लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है, तो बीमारी तो ये बढ़ेगी। तो हमें इस बीमारी को अगर कंट्रोल करना है और ये बीमारी ना हो, इस तरह की सिचुएशन ना हो, तो अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज करके अपने खान-पीन में हम नेचुरल चीज़ों को खाएँ और प्रोटीन्स, फाइबर, विटामिन इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो थायराइड जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आपने थैंक देखा यू। कि थायराइड क्या होता है, इसके सिम्पटम्स क्या हैं और आयुर्वेदिक में हम इसको कैसे क्योर कर सकते हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मैं आपसे सपोर्ट माँगना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर साहब, आप भी कुछ बताइए इन्हें कि ये हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए हम कोशिश यही करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम्स को लेके अगर हमारे पास कोई क्वेरीज आती हैं तो हम उस पे डिटेल्स में बताते हैं कि आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी इस बीमारी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम जो भी वीडियोज़ लेके आते हैं आप लोगों के लिए, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें ताकि लोगों तक ये सही जानकारी पहुँच पाए। थैंक यू बहुत-बहुत वेरी मच। धन्यवाद। क्लिनिक की डिटेल्स, फ़ोन नंबर आपको मेंशन कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप हमें विज़िट कर सकते हैं, कॉल करके हम आपको कोई भी दवाई चाहिए होगी होम डिलीवरी करवा देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।